हाँ वही कर रमटाई लेकिन सारे कही हाँ वो सर गन्ना में घुस गया हो अगर मिल गई होती उनकी टांगे फाड़ देते हम। लेकिन अब चलेंगे मंत्री जी के बंगले पर। अब चलेंगे मंत्री जी के बंगले पर, मंत्री जी से आदाब बजाएंगे और पैसे लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों अब इनसे मुलाकात करिए। अब आ रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों सामने आ रहे हैं, इनसे मुलाकात करिए। अरे मंत्री शंभू नाम बज रहा टंका मेरा, बज रहा टंका मेरा, तुम जो फड़क रहे मेरे पैसे तबोता पड़ सका। जिंदा से मैं गुजरता हूँ, जिंदा से मैं गुजरता हूँ, उधर शमशान होता है मेरे सामने गिरता इंसान। चेयर करके उसको छोड़ा पड़ गई जिस पर निगाह, चेयर करके उसको छोड़ा पड़ गई जिस पर निगाह, मेरे कदम में सर झुकाते कुल जाके। ए बाबा तुम बहुत चुदुर बुदुर कर रहे हो, ये नौटंकी नहीं हो रही है, ये हो रहा है मंत्री शंभुनाथ का। मैं सितंबर का रहने वाला, मुझे ही लोग कहते हैं मंत्री शंभू। और एक मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा परम मित्र, जिसे लोग कहते हैं दिलावर मियां। और तीसरा हमारा साथी जानना चाहते हो, जो मैंने अभी एक हफ्ता हुआ है जो थाना तंबोर का मैंने चार्ज दिलाया है, जिसे लोग कहते हैं इंस्पेक्टर। लेकिन मंत्री का पद मुझे एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तक मेरे साथियों ने मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आए। पहले नौकर को आवाज देता हूं, उसके बाद मैं कुछ काम की बात करता हूं। उरे नौकर। मंत्री जी को नमस्कार। मंत्री जी कहाँ था? हम गेट की ड्यूटी कर रहे हैं। गेट की ड्यूटी कर रहे थे? हाँ मंत्री जी। नौकरवा। हाँ मंत्री जी। मैंने तुझे कई बार कहा, हाँ मालिक, कि मेरे आने से पहले हमेशा बैठक के अंदर मौजूद रहो। जी मालिक। लेकिन नौकर। हाँ मंत्री जी। आज काफी समय हो गया। हाँ लेकिन नहीं तो इंस्पेक्टर गोखले मेरा स्वागत करने के लिए आया है। जी मालिक। और नहीं तो दिलावर मियां। हाँ हाँ। इसलिए तुम गेट पे बैठो। जी। और मैं दोस्तों का अपने इंतजार करता हूँ। ठीक है, आप बैठो और हम गेट पर चले। ठीक है, बैठो वाले। मंत्री शंभुनाथ जिंदाबाद, मंत्री शंभुनाथ जिंदाबाद। सब मंत्री शंभुनाथ जिंदा हो गए। कहने की तहजीब नहीं साले, उल्लू के पट्टे। मंत्री जी तुम तो जानते हो कि आपके मैं लाया हुआ हूं कस्बा तंबौर के अंदर, और आपके हर एक इशारे पे मैं काम करता चला आया हूं, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और हुकुम मंत्री जी, मंत्री जी, और हुकुम मंत्री जी आपका मैं बता। हुकुम मंत्री जी का मैं बचाऊं, और तुम्हारे इशारे पे आदम को बैठाऊं। मंत्री जी आपका अगर एक इशारा हो जाए तो आपके दुश्मनों को ऐसी जेल में डाल दूंगा
ताकि साले जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ते रहेंगे। इंस्पेक्टर गोखले, आप ही का इंतजार था मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस थाना तंबोर का चार्ज दिलाया है। अगर तुम इसी तरीके से मेरे कहने से, मेरे इशारे पे काम करते रहे, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं इंस्पेक्टर गोखले। जाना चाहते हो? जी हाँ, क्यों नहीं मंत्री जी। और मेरे दोस्त तूने, और मेरे दोस्त तूने, और मुझ सच्चा मिला है। वादा करता हूं, जब तक मंत्री के इशारे पे काम करते रहोगे और हमारे खजाने का ताला तुम्हारे हाथ है, मनमानी करो, जितने पैसे की जरूरत हो हमारी हवेली को चले जाना, मां मांगा इनाम ले जाना। क्यों नहीं मंत्री जी, तुम तो शायद जानते हो कि आपके इलेक्शन में हम लोगों ने कितनी मेहनत किया है, और आपसे कहना चाहता हूं कि आज ही मुझे कस्बा तंबोर का चार्ज मिला है। जी हाँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूं और उसके बाद अपनी ड्यूटी का चार्ज संभालूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर गोखले, जाकर तुम इस छत की तहकीकात करो, अपनी ड्यूटी करो, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए जब भी तुम फोन करोगे, मंत्री शंभूनाथ हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार है। ठीक है मंत्री जी, मैं चल रहा हूं। प्रिय दोस्तों, आप लोगों की देन से ये आज मुझे मंत्री का पद मिला है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक मंत्री शंभूनाथ इस मंत्री के पद पर तैनात है, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैंने केंद्र सरकार से पछतावा किया है कि आप लोगों को 2-2 हजार रुपए हर महीने में मिल रहा है। इसी तरीके से आप लोग मुझे मंत्री पद दिलाते रहे, तो तुम लोगों के लिए आगे मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। नौकर, लगा दो आग पानी में समंदर राख कर दूंगा, लगा दो आग पानी में समंदर राख कर दूंगा, जो टकरा दिलावर से उसे बर्बाद। अरे नाम है दिलावर, नाम है दिलावर, आतंक में फैला दूंगा। अरे मिलाई आग जिसने दुनिया से दिलावर भैया, इंतजार करते करते काफी समय हो गया। अरे ये तुम्हारी ही देन है जो आज मैं मंत्री की कुर्सी पर तैनात हूं। भाईजान, मेरे यार, आओ पहले सीने से सीना मिलाओ, आओ उसके बाद मालिक सीना मिला रहे हैं। हाँ, और तुम साले दिलावर में के पीछे से भी नहीं आओ। अब है ना भाई, यहाँ तुम्हें कहती हूँ कि ऐसा है, देखो हमारे दिलावर मियाँ हमसे मिलने आए हैं, और सार नौकरा तक मंडी है जो गले से गला नहीं मिला। पीछे से मिलोगे? अरे दादा, जब आगे वाली सीट नहीं खाली रहे तो फिर पीछे से मिल ली। नौकरवा, चलो रेड गेट पे लगो। दिलावर मियां, मेरे यार,
आप लोगों ने काफी मेहनत किया है, जो आज ये मंत्री का पद मुझे हासिल हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इजहार करो मेरे यार। गले मेरे यार, जी हाँ, और गले से लग जा दोस्ती मां, और खुशियों की पाओ। मुझको मिला तेरे दम पर मिला, और मंत्री पद मुझको मिला और तेरे दम पर मिला। यह तो आप ही की देन है जो आज मंत्री शंभुनाथ इस कुर्सी पे तैनात है। मेरे यार, मेरे दोस्त, अपनी नजरों से दिलावर को इतना ना गिराओ कि आपकी नजर से दिलावर का मान सम्मान ही चला जाए। कहने का मतलब नहीं समझे तो सुनो। और ये तो जरा, और ये तो जरा सी बात है, और इसमें क्या है, कभी भी वक्त पर जाए तो इस दिलावर को आजमा कर देख लेना। हंसते हंसते आपके कदमों में अपनी जान। दिलावर भैया, आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी तुम आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज बात करते करते तुम्हारा सर झुक गया, तुम्हारे चेहरे पे उदासी। इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं। दिलावर भाई, समझ गया। अरे ऐसा दोस्त ही बेकार जो अपनी दोस्त की मजबूरी को न समझे। दिलावर भैया, और मैं सब जानता हूं, और मैं सब जानता हूं, और हकीकत तुम्हारी मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, और हकीकत तुम्हारी। अरे तुम हो म्यान मेरी, मेरी, अरे तुम हो म्यान मेरी, मैं तेरी। और बड़े वक्त जब भी और मुझे याद करना, बड़े वक्त जब भी और मुझे याद करना, और दिखे पीठ पीछे पीछे, और दिखे पीठ पीछे, और कभी ना दिखे पीठ पीछे। दिलावर मियां, भाईजान, अगर कभी तुम्हारा वक्त पड़ जाए तो मंत्री
शंभुनाथ को याद करना, मैं भी तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपना सर कटा दूंगा दिलावर मियां। कभी नहीं समझो, वक्त आ गया, वक्त आ गया दोस्ती का निभाने का और आजमाने का। मेरे यार जानना चाहते हो? जी हाँ। तो सुनो और हकीकत बयां, हकीकत और हकीकत बयां, बात सच है तुम्हारी। हकीकत बयां और सच है तुम्हारी, और मगर आपसे तो जानते हो मैं एक जीता हुआ बीटीसी हूँ। जी हाँ। और मैं उस दिन का इंतजार करता था जिस दिन मेरा दोस्त शंभुनाथ मंत्री पद पाएगा। जब हमारा दोस्त शंभुनाथ मंत्री पद पे तैनात हो जाएगा तो दिलावर इस दंबर का एक प्रमुख बन जाएगा। बस हमारे दिल में यही तमन्ना है, अगर आप थोड़ा सा मुझ पे रहमो करम कर दो तो मैं इस क्षेत्र का प्रमुख बन सकता हूं। वाह दिलावर मियां वाह। अरे मैं तो सोचता था कि तुम हमसे बहुत बड़ी दौलत मांगने वाले हो। ये दौलत और मांगा तो सिर्फ एक छोटा सा पद, नौकर। एक छोटे से पद के लिए इतना बेताब है मेरे यार। ये छोटा पद नहीं है मेरे यार। तो सुनो मेरे दोस्त, तो दोस्त मन प्रमुखी का अरे पद तुमको मिले दोस्त। प्रमुखी का पद तुमको मिले, कर रहा तुमसे वादा तेरा यार है। इसके खातिर मुझे कुछ भी और करना पड़े, आपका दोस्त हरदार। तो इतना समझो ना ये काम आसान है। एक और नया काम आसान है। खुद के लेरा में बहुत आती नजर है कई भी किसी दूर संपर्क से। आप ही बात सोचो जरा। मेरे यार भाई जिसे तुम छोटा पद कहते हो, जानते हो प्रमुखी के पद के लिए कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं, कितने खून करने पड़ते हैं। हर पद से ज्यादा कठिन पद ये प्रमुखी का। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा दिलावर मियां। हमारे कहने का मतलब नहीं समझे तो समझो,
आप तो जानते हो तंबर क्षेत्र में 110 बीटीसी है। जी हाँ, 50 बीटीसी आपसे और मुझसे दुआ सलाम करते हैं और 60 बीटीसी हमसे तुमसे संपर्क से इतनी दूर रहते हैं कि जिधर से आपकी गाड़ी और जिस गली से मैं गुजरता हूँ वो गली छोड़ देते हैं। जब 60 बीटीसी हमारी तरफ नहीं है तो प्रमुखी का पद मुझे नहीं मिल सकता। दिलावर मियां, जानता हूं कि 50 बीडीसी हमारे दुआ सलाम करने आते हैं। जी हाँ, और 60 बीडीसी ना जाने कब मंत्री शंभुनाथ से नाराज है जब मेरे चौखट पे दुआ सलाम करने नहीं आते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर 60 बीडीसी किसके इशारे पे चलते हैं? ये भी आप नहीं जानते हो तो सुनो। वो 60 बीडीसी नथु बीडीसी के इशारे पे चलती है। हाँ, वही जमलपुर वाला नथुआ जिसके इशारे पर वो 60 बीडीसी उंगली पर नाचते हैं। जिंदर वो कहता है वो जाते हैं, जो कहता है वो करते हैं। दिलावर भैया, जी हाँ, तो ठीक है, तुम इसी वक्त नथु बीडीसी के पास चले जाओ। मैं चला जाऊं? और क्या? मैं अपनी बेइज्जती कराने चला जाऊं? अरे क्यों घबरा रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है कि नथु बीडीसी मेरे कहने से तुम्हें ही वोट देगा और तुम्हें ही प्रमुख इस क्षेत्र का बनाएगा। इसलिए एक बार नथु बीडीसी जाकर मिलो, मुझे पूरा विश्वास है दिलावर भैया। लेकिन मेरे यार, आपके कहने के मुताबिक मैं नथु सिंह के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं जो बात मैं आपसे बताने वाला था वो बताया ही नहीं। इलेक्शन के दौर में उलझ गया। दिलावर भैया, जी हाँ, लेकिन आपसे लेकिन का मतलब लेकिन अतः, हाँ, प्रांत, हाँ, जिस शब्द में आ जाए समझ लो कि कोई मामला गड़बड़ है। हाँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, इस लेकिन का मतलब जानना चाहता हूँ दिलावर। लेकिन और प्रांत का मतलब जानना चाहते हो? इसका मतलब है मैंने आपसे कई बार इशारा किया लेकिन आपने मेरी बात को नहीं समझा। अरे मेरा दुश्मन आजाद खान जिसकी बेगम पे मेरा दिल दीवाना हो गया, आज मैं अपने प्यार का इजहार करने गया। वो आजाद खान और उसकी बेगम सलमा आज आपके दोस्त के घर में बेइज्जती किया है, जूतों से स्वागत किया है। मेरे दोस्त का अपमान? जी हाँ, आजाद का और उसकी बेगम सलमा तुम्हारा अपमान क्या है? तुम्हारा उसके ऊपर दिल दीवाना हो गया है तो जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, सलमा की इज्जत को लूट लो। ऐसे मसला उसकी जवानी का कि जमालपुर के लोग उसकी देखकर हैरत में पड़ जाए और बाकी का मैटर मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे यार, बस दिलावर आपके आदेश का तलबकार था। कहानी तो अब स्टार्ट होगी। आजाद खान और सलमा, तूने दिलावर की बेइज्जती किया है ना, और करके बेइज्जती दिलावर की दिया तूने मुझको दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे। आजाद खान, तूने मेरे दोस्त का अपमान किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मंत्री शंभुनाथ से भगाना और बगावत करने का अंजाम है सजा। आजाद खान, अरे वाकिफ नहीं है तुझे हमारे जुनून से? अरे आजाद का वाकिफ नहीं है तुझे हमारे जुनून से? अरे तुझे नाला दूंगा तेरे ही।